हेलो बच्चे, सब मस्ती बिंदास। उम्मीद करता हूँ सब खुश हो गए, स्वस्थ हो गए और खूब मेहनत से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज का मेरा ये सेशन इसलिए होगा कि बहुत सारे बच्चे लगातार परेशान रहते हैं। ये टाइम ही ऐसा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और जब एग्जाम शुरू हो जाए फरवरी। वैसे तो वो 14 फरवरी के बाद ही होगा, उसकी चिंता मत करना। आराम से वैलेंटाइन डे जिसको जिसको मनाना है मना लो। फिर मनाने के लिए अलग अलग सिचुएशंस रहेंगी, फिर त्योहार मनाना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मैंने लिखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन मेथड ऑफ फिजिक्स की बात आती है। तो भाई क्या है मेथड? अब दिक्कत ये रहती है कि बहुत सारे बच्चों का ये मन में रहता है पढ़ें क्या, नोट्स पढ़ें, न्यूमेरिकल बुक से करें, एनसीईआरटी पढ़ें, पीवाईक्यूज करें, भाई सैम्पल पेपर करें, ऑनलाइन में से बहुत सारी चीजें मिल रही हैं वो करें, पीडीएफ मिल रहे हैं बहुत सारे गूगल पे वो करें। करें क्या? मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ बवाल सिर पे है। कोई टीचर कह रहा है फॉर्मूला लिख के चिपकाओ, मैं भी कहता हूँ। कोई टीचर कह रहा है कि नहीं नहीं ये चीज करो, है ना, ये वाले न्यूमेरिकल करना। कोई कह रहा है नहीं सिर्फ थ्योरी रटना, कोई कह रहा है सिर्फ न्यूमेरिकल करना। बहुत बवाल है यार। अब दिमाग चढ़ जाता है, बिल्कुल बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। खास तौर पे अगर मैं बात करूं इस सब्जेक्ट की, फिजिक्स, तो यार मामला थोड़ा सा गड़बड़ होने लगता है। तो मैं इसीलिए आज तुम्हारे सामने हूं कि भाई करना क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप तुम लोगों को बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना, पेशेंस रख के सुनना। ये नहीं कि बिल्कुल हैफाजार्ड मैनर में सुन रहे हैं और अप्लाई भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना और चीजों को अच्छे तरीके से सुनना, जो जो मैं तुमको बताता चलूं। ठीक है, सुनेंगे। देखो भाई, अल्टीमेटली हम लोगों को करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप देखो तुम्हें करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप पे तुम्हें क्या करना है? सबसे पहला स्टेप तुम्हारा होना चाहिए, चुपचाप पहले उठाओ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी में ना यार उसके जो एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन कभी कभी इससे पूछ देते हैं। जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं ये तो करने ही करने हैं तुमको, मस्ट है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स तुमको करने ही है, मस्ट है। दूसरी बात, इसी एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उनको करना है। वो सिलेक्टेड क्वेश्चन की जो लिस्ट है, पीडीएफ है, वो मैं भेज दूंगा। ठीक है, यूट्यूब पे भी डाल दूंगा और साथ में मैं अपने अकाउंट पे भी डाल दूंगा, जिससे तुमको मिल जाएगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस की लिस्ट तुमको करनी है, कौन से क्वेश्चंस एक्सरसाइज के करने हैं। ये करना ही है, मतलब ये तुमको करना ही है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा, इसी एनसीईआरटी में अगर मैं चलूं बेटा, तो इसी में से एनसीईआरटी में इन बिटवीन क्वेश्चंस आते हैं, इन बिटवीन क्वेश्चंस आते हैं। मतलब जैसे वो कोई पैराग्राफ उठा लेंगे, वो कोई पैराग्राफ उठाएंगे, उसी पैराग्राफ से क्वेश्चन बना देंगे वो, और यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा। कैसा क्वेश्चन बनेगा बेटा? कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा। समझ रहे हो? तो ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना तुमको, सुनना और समझना है, समझेंगे ध्यान से। तो देखो है क्या, तो जो पैराग्राफ है उसके क्वेश्चंस तुमको अच्छे से करने होंगे। मतलब क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे, पैराग्राफ को तुमको अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। सारे पैराग्राफ नहीं, कुछ पर्टिकुलर देख के पता चल जाता है कि कौन से पैराग्राफ हमारे टच में होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए। तो भाई सबसे पहला काम, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज सिलेक्टेड क्वेश्चंस, वो मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस तुमको बता दूंगा, उसकी चिंता मत करना। दूसरा, इन बिटवीन क्वेश्चंस आते हैं पैराग्राफ एनसीईआरटी के, है ना। कोई भी चैप्टर उठाओ तो एनसीईआरटी को एक रीडिंग जरूर मार दो। ठीक है, एक रीडिंग एनसीईआरटी की जरूर मार दो, जिससे तुमको पता चल जाएगा कि तुमको करना क्या है। ये हो गया स्टेप नंबर 1, ये करना ही है, एसेंशियल है। दूसरा, दूसरा स्टेप में तुम लोगों को करना क्या है, जो नोट्स होते हैं, नोट्स, समझ रहे हो? नोट्स, नोट्स के दो पार्ट होते हैं, थ्योरी
और प्लस न्यूमेरिकल, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। थ्योरी तुमको एक लाइन से, मतलब मैं कैसे कहूं, थ्योरी तुमको एक लाइन से याद होनी चाहिए। कोई भी चीज, बिल्कुल थ्योरी तुमको एक लाइन से याद होनी चाहिए, कोई भी चीज छूटे ना। छोटी डेफिनेशंस, डेरिवेशंस, छोटे छोटे कंसेप्ट, मैग्नेटिज्म वाले कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंसेप्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट, ऑल्टरनेटिंग करंट के कंसेप्ट, कुछ भी ना छूटे। हर बात तुमको बिल्कुल मन में 24 घंटे याद होनी चाहिए। दूसरा, न्यूमेरिकल्स, क्योंकि जैसे टीचर करा रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स को सिलेक्टेड कराते हैं और इंपॉर्टेंट करवाते हैं, तो नोट्स के न्यूमेरिकल तुमको बिल्कुल बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए, टिप्स पर होने चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? तो बिल्कुल जो नोट्स के न्यूमेरिकल है ना वो बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से आ जाते हैं। समझ रहे हो? बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से आ जाते हैं, ध्यान देना। तो नोट्स के थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल बिल्कुल तुमको ऐसे याद होना चाहिए जैसे कि तुमको एबीसीडी याद है। बिल्कुल नोट्स रटा हुआ होना चाहिए, हर बात रटी हुई होनी चाहिए, क्या डेरिवेशन, क्या थ्योरी, क्या फॉर्मूले, क्या शॉर्ट ट्रिक्स, सारी बातें रटी होनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, मतलब ऐसा कर दो कि अगर जो न्यूमेरिकल है ना सुनते तुम्हें आंसर समझ में आ जाए कि भाई क्या क्वेश्चन था, आंसर ले लो मुझसे तुम अभी का अभी। समझ रहे हो ना यार? इस तरीके से रटा हुआ होना चाहिए। तीसरे नंबर पे देखो क्या करना है तुमको। तीसरे नंबर पर इतना कर लिया, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कर लिए, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर ली, इन बिटवीन पैराग्राफ, पैराग्राफ सारे नहीं पढ़ने होते हैं। अब उनकी कहानी थोड़ी पढ़ोगे यार कि कोई साइंटिस्ट था उसमें जाने क्या किया क्या नहीं, वो नहीं आता है। मेन मेन पॉइंट्स होते हैं, वो अपने आप समझ में आ जाते हैं। किसी भी चैप्टर में 2-3 पैराग्राफ होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, 2-3 ही होते हैं, ठीक है। हर चैप्टर में से छांट लो, चाहोगे तो मैं वो भी डाल दूंगा कि कौन कौन से पर्टिकुलर पैराग्राफ है जो रीडिंग कर डालना, वो भी करेंगे। चलो तुम्हारे लिए हम पैराग्राफ की भी पीडीएफ बना देंगे चैप्टर वाइज कि ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना लाइन से, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो तुम्हारे लिए क्या होगा। तीसरा पॉइंट होगा पीवाईक्यूज। तीसरा पॉइंट तुम्हारा होगा पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज तो भैया तुम्हें छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि इससे पता चलता है कि पेपर का पैटर्न क्या रहा, जो हमने सीखा वो क्या सीखा, जो सही में हमारे नोट्स में है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है या जो भी चीजें हैं वो अप्लाई कैसे करना है। क्या सीधे सीधे क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन घुमा के दे दिया? तो क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझने के लिए बेटा तुम्हें कम से कम पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज करने होंगे। 5 साल के पीवाईक्यूज, 5 साल के चैप्टर वाइज करना, समझ रहे हो? चैप्टर वाइज, ये नहीं कि उल्टा सीधा उठा लिया, चैप्टर वाइज चलना। चैप्टर 1 2 3 4 5 बुक आती है पीवाईक्यूज की, जिस कंपनी की खरीदना है खरीद लो, ठीक है। मैं अगर प्रिफर करूं, एक आध कंपनी अगर मैं प्रिफर करूं तो ये कर दूंगा, एग्जाम आइडिया भी अच्छी है, एग्जाम आइडिया अच्छी बुक है। दूसरी अरिहंत की भी अच्छी बुक है पीवाईक्यूज, है ना। ज्यादा नहीं, बस ये दोनों, इसमें से कोई एक, ये नहीं कि दोनों, झाग आ जाएगा मुंह से, है ना। टाइम उतना नहीं है कि तुम सब कुछ पीएचडी करने लगो। एग्जाम आइडिया ले लो या अरिहंत ले लो, कोई एक ले लो, ज्यादा नहीं खरीदना है, किताबें ज्यादा नहीं भैया। 10 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ लो, सब कुछ क्लियर हो जाता है यार। क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो? तो एक किताब खरीदो, एग्जाम आइडिया खरीदो पीवाईक्यूज की, या अरिहंत खरीद लो। एग्जाम आइडिया मुझे अच्छी लगती है, उसमें पैटर्न अच्छा दे रखा है, तरीका अच्छा समझाया है, अच्छी है। अरिहंत भी अच्छी है, ठीक है। कुछ कुछ सिचुएशंस में ऑल इन वन भी अच्छी है, ऑल इन वन, समझ रहे हो? तो एग्जाम आइडिया, अरिहंत, ठीक है, और ऑल इन वन, जो खरीदना है वो खरीद लो। चलो मैं एक टाइम के लिए इसको हटा देता हूं, ठीक है। इन दोनों में से कोई खरीद लो, एग्जाम आइडिया खरीद लो, ये ऑल इन वन खरीद लो। किसी ने अगर अरिहंत खरीद ली है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, अरिहंत भी अच्छी किताब है, उसको भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो पीवाईक्यूज तुमको करना ही करना है। चौथे नंबर पे देखो क्या चीज है। चौथे नंबर पे आया सैंपल पेपर।
चौथे नंबर पर आया बेटा सैंपल पेपर। अब सैंपल पेपर करना कैसे है, सुन रहे हो? सैंपल पेपर तुम्हें करना कैसे है, ध्यान देना जरा, समझो। सैंपल पेपर कैसे करना होता है, ये नहीं कि सैंपल पेपर उठाया और लगे उसको देख देख के सॉल्व करने, बेवकूफी है। तरीका क्या होता है सैंपल पेपर का, चुपचाप एक घड़ी लो, घड़ी घड़ी में टाइम लगाओ 3 घंटे, 3 घंटे का टाइमर लगाओ, समझ रहे हो कि नहीं लगाओ? देखो टाइमर लगाया तुमने 3 घंटे का, सैंपल पेपर 1 उठाया, सैंपल पेपर 1 उठाया, जिस कंपनी का खरीदना है खरीद लो यार, सैंपल पेपर जो मन में आए खरीदो। चलो मैं इसकी भी कंपनी मन करेगा बता दूंगा, है ना, खरीद लेना उसको। सैंपल पेपर 1 उठाया, सोल्यूशन नहीं देखना है फिर बता रहा हूं, क्योंकि इतना तुम पढ़ चुके हो, एनसीईआरटी कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, एग्जाम्पल कर लिए, फिर तुमने नोट्स कर लिए, उसकी थ्योरी न्यूमेरिकल कर लिए, पीवाईक्यूज 5 साल के कर लिए, उसके बाद बारी आई सैंपल पेपर की, कुछ नहीं छूटेगा यार। सैंपल पेपर तुमने 1 उठाया, चुपचाप टाइमर ऑन किया, उठना नहीं है, ये नहीं कि इधर उठ रहे हैं फिर बीच में लैट्रिन लग गई तो प्यास लग गई तो जाके भूख लग गई तो मम्मी से गले मिल रहे हैं, ये सब ड्रामा नहीं करना है। 3 घंटे में 3 घंटे बैठने की आदत डालो पहले तो, है ना, एक जगह बैठ नहीं पा रहे हैं, खुजली मचने लग गई शरीर में, है ना, चुनचुनी मच रही है, यहाँ खुजला, ये नहीं करना है ड्रामा। 3 घंटे में 3 घंटे, एग्जाम रूम से उठ के चले जाओगे तुम, जब बोर्ड के पेपर में बैठोगे तो भाग जाओगे वहां से उठ के, खुजली मचने लगेगी, मतलब बेचैनी होने लगेगी, नहीं ना, तो घर पे भी वही करो ना प्रैक्टिस, घर पे कर लोगे तो वहां कर लोगे, घर पे नहीं करोगे वहां भी नहीं कर पाओगे। बातों को समझना जरा ध्यान से, हो सकता है मेरी कोई बात अगर तुम्हें कड़वी बुरी या ज्यादा हार्ड लग जाए तो लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अच्छी दवाइयां कड़वी होती हैं, मीठी मीठी कोई फायदा नहीं है वो होम्योपैथी की खा के। सैंपल पेपर 1 उठाया, चुपचाप पूरे सैंपल पेपर को सॉल्व किया, पूरे सैंपल पेपर को सॉल्व किया। अब तुमने देखा 33 क्वेश्चंस होते हैं, 33 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तुम्हें क्या क्या आया और क्या क्या नहीं आया, पूरा सेट 5 सेक्शन में, एमसीक्यू 1 से लेकर 18 तक, फिर तुम्हारा यहाँ 18 कह रहा हूँ, हाँ 1 से लेकर तुम्हारे कितने होंगे, 12 4 16, फिर तुम्हारा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, फिर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, फिर केस स्टडी, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस। अब तुम देखो कि जब 3 घंटे बाद तुम उठो तो फिर चेक करो, उसके आंसर से चेक करो, अब तुम्हारे एमसीक्यू कितने सही और कितने गलत, 2 नंबर वाले कितने सही कितने गलत, 3 नंबर वाले कितने सही कितने गलत, केस स्टडी क्या सही क्या गलत, लॉन्ग आंसर कितने सही कितने गलत। अब तुमने इतना तो कर लिया, इतना करने के बाद क्या करो कि ये एनालाइज करो कि भाई तुम्हारे जो एमसीक्यू हैं कौन सा गलत हुआ है, 2 नंबर गलत कौन सा हुआ, 3 नंबर क्या गलत हुआ, केस स्टडी क्या गलत हुई, लॉन्ग आंसर क्या गलत हुआ। अब तुम अगले 2 घंटे का टाइम दो या 1 1.5 घंटे का टाइम दो, अपनी अपनी कैपेसिटी है, 1 1.5 घंटे में कोई कर ले, कोई 1 घंटे में कर लेगा, मिनिमम 1 से 1.5 घंटा लगता है। उस एमसीक्यू को खत्म करो, 2 मार्क्स को देख के खत्म करो, 3 मार्क्स को देख के खत्म करो, इसको खत्म करो, इसको खत्म करो। तो एक सैंपल पेपर अच्छे से खत्म होने का मतलब होता है बेटा कम से कम 3 से 5 घंटे। एक सैंपल पेपर अच्छे से खत्म होने का मतलब होता है कम से कम 5 घंटे ले जाएगा। लेकिन उस 5 घंटे में फिर तुम भूलोगे कुछ नहीं, एक बार अगर तुम कर लोगे ना तो उसके बाद तुम भूलोगे कुछ नहीं, फिर तुमको वो सैंपल पेपर आजीवन याद हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन तुमने किए वो तो तुम्हारे ही थे, जो क्वेश्चन तुमको नहीं आए वो तुमने याद कर लिया। अब एक सैंपल पेपर तुमने आज किया तो तरीका क्या होता है, अगर आज है 28 अक्टूबर, आज तुमने अगर एक सैंपल पेपर किया तो अगला सैंपल पेपर 4 दिन बाद करो, 4 दिन बाद, 29 को मत करो, 30 को मत करो, समझ रहे हो, 31 को मत करो, 1 तारीख को करो या 2 तारीख को करो, 1 को भी मत करो, 2 तारीख को करो, 2 नवंबर को करो सीधे सीधे, अक्टूबर 31 का ही होता है ना, होता होगा जो भी, कुल मिला के 4 दिन का गैप ले लो, है ना, तो 2 नवंबर को करो, 4 दिन के गैप पे फिर सैंपल पेपर, और 4 दिन क्या, वही सारी बातें रिवीजन, बीच में छोड़ना नहीं है कुछ भी, लगातार रिवीजन करते रहना है। पांचवा स्टेप देखो क्या चीज है, पांचवें स्टेप पे क्या है,
जो भी पढ़ो उसके फॉर्मूले जरूर लिखते रहो एक तरफ कहीं ना कहीं, फॉर्मूले अलग पेज पे, फॉर्मूले अलग पेज पर, चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज लिखो, है ना। फॉर्मूले लिखो अलग पेज पे चैप्टर वाइज। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बार बार लिखो, समझ रहे हो। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है ना वो बार बार लिखो, बार बार लिखो, लिखो ज्यादा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखो। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस आता ही आता है, पीवाई क्यूज देख के तुमको पता चल जाएगा, हम बता देंगे सारी चीजें। अभी सीरीज शुरू करूंगा मैं, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज शुरू करूंगा मैं, अभी नवंबर से शुरू हो जाएगी, 8 7 8 नवंबर से, सब बता दूंगा उसमें मैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो होते हैं ये अलग लिख दो, अलग लिखो, और इसको अपनी आंखों के सामने रखो। अब आंखों के सामने रखो, जहां मन करे वहां लगाओ, अलमारी पे लगाओ, फ्रिज पे लगाओ, टॉयलेट में लगाओ, दीवार पे लगाओ, कूलर पे लगाओ, जहां मन करे वहां लगाओ, जहां बैठ के सोते उसके ऊपर चिपकाओ, तुम जानो कहाँ लगाओगे, तुम्हारी मर्जी। लेकिन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अलग लिखो, चिपकाओ, समझ रहे हो। किसी भी कीमत पे तुमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से फॉर्मूले कब कब कहाँ ला चुके हैं पेपर में, इनको चिपकाओ, समझ रहे हो। तो सिर्फ कुल मिलाकर इतना काम करना है। और छठा जो चीज है, लास्ट जो चीज है, थोड़ा अपने ऊपर, अपने ऊपर ना कॉन्फिडेंस रखना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। चीजों को भूलना नहीं है, भूलने लगो फिर रिवीजन करो, कॉन्फिडेंस में रखो, ज्यादा पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, छोड़ो मत किसी चीज को, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, लिख के देखो, लिख के जरूर देखो, सिर्फ पढ़ना मत। बहुत सारे बच्चों की गलतियां सिर्फ पढ़ते हैं, लिखते नहीं है। समझ रहे हो कुछ कह रहा हूं मैं। आज अक्टूबर है, 28 अक्टूबर 2025, तुम्हारे पास 3 महीने हैं, जम के लग जाओ बुरी तरीके से। सिर्फ इतना काम कर लो जितना मैंने बोला, पहले स्टेप से लेकर, ये तुम्हारा पहले स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, सिलेक्टेड क्वेश्चंस इन बिटवीन पैराग्राफ मैं दूंगा तुमको। दूसरी चीज, नोट्स जो भी लिखवाए गए हैं, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल रट जाने चाहिए, मतलब रट लो, बिल्कुल खा जाओ, इसको नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पे, कुछ भी नहीं छोड़ना है। चौथे नंबर की चीज, PYQs 5 साल के रट डालो, एग्जाम आइडिया खरीदो, ऑल इन वन खरीदो, चाहे अरियंत खरीदो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी खरीदो, खत्म करो, लेकिन जो भी खरीदो खत्म करो, उसको पूरा का पूरा खत्म करो, चाट डाउन उसको, बिल्कुल। 5वें नंबर पे मैंने तुमको क्या बताया, 5वें नंबर पे बोला सैंपल पेपर करने का तरीका। सैंपल पेपर एक उठाओ, 3 घंटे का टाइम लगाओ, ये तुमको लगाना है, अपने ऊपर कंट्रोल करना है, 3 घंटे उठना नहीं है, घर वालों से बात नहीं करनी है, कमरा बंद करके पेपर करना शुरू करो। कोई मोबाइल नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान साथ में नहीं होना चाहिए जब तुम पढ़ने बैठो, सैंपल पेपर करने बैठो। कोई आवाज नहीं, पानी के बोतल लेके बैठो, गिलास लेके बैठो, वॉशरूम लगे बीच में चले जाओ उठ के, फिर आके दरवाजा बंद, पढ़ना शुरू, लिखना शुरू, लिखो ज्यादा से ज्यादा, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, समझ रहे हो। सैंपल पेपर, एक सैंपल पेपर करो, तुम 4 दिन का गैप ले लो यार, तुम 5 दिन का गैप ले लो अगले सैंपल पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है, 5 दिन का गैप ले लो, एक सैंपल पेपर के बाद दूसरा सैंपल पेपर, 5 दिन के गैप के बाद फिर सेम मेथड से करो। पहले अपने आप पूरा करो, देखो तुम किस पानी में हो कि दूध में हो, अपना चेक करो तुम्हें कितना आया। 33 क्वेश्चन में से क्या तुम 33 कर पाए, 20 कर पाए, 25 कर पाए, चेक तो करो एक बार कम से कम अपने आप को, तो पता तो चलेगा कि हम किस लेवल पर हैं। लेवल को धीरे धीरे अपलिफ्ट करो, ना कि फटाक से किसी के 33 में से 33 सही हो जाते, नहीं होते यार। तो 33 चेक करो, 20 सही है, बाकी के 13 क्यों नहीं सही है, 13 क्यों नहीं सही है और कौन से हैं वो 13। अगर ऐसे तुमने 10 सैंपल पेपर भी कर लिए तो 330 क्वेश्चन होते हैं, 15 सैंपल पेपर कर लो, 20 सैंपल पेपर कर लो, बाद में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, सैंपल पेपर करना है। फॉर्मूला जरूर लिखो चैप्टर वाइज, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को बार बार लिखो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को अलग लिख के चिपकाओ कहीं, कौन कौन से क्वेश्चन, कौन से कंसेप्ट बार बार यूज हो रहे हैं। कुछ नाम बोल रहा हूँ, हर साल यूज होते हैं, जैसे क्रिटिकल एंगल का केस हमेशा यूज होता है, क्रिटिकल एंगल का केस हमेशा यूज होता है,
रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स और कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस हमेशा यूज होता है। ट्रांसफॉर्मर हमेशा यूज होता है। माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमेशा यूज होता है। फिर तुम्हारा इधर रेजोनेंस का इफेक्ट जरूर यूज होता है। फिर बायो-सेवर्ट्स लॉ जरूर यूज होता है। किरचॉफ लॉ में तो बहुत से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, करंट डेंसिटी के फॉर्मूले याद रखने होते हैं ग्राफ के साथ। ओम्स लॉ कहाँ फेल हुआ, कहाँ पास हुआ, सेमीकंडक्टर में और तुम्हारे ये मटेरियल मेटल में कहाँ रेजिस्टिविटी बढ़ी घटी, ये सारी बातें। पोटेंशियल किन किन बातों पे डिपेंड किया, कैपेसिटेंस, ये सब वो मेन चीजें हैं जो तुम्हें रटी हुई होनी चाहिए 24/7। समझ रहे बेटा? इसलिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बार बार लिखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी ये है कॉन्फिडेंस रखना अपने ऊपर। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो बार बार चीजें भूलोगे, अपने आप है ना टेम्पर लूज करोगे, गुस्सा आएगा दूसरों के ऊपर, ये सब मत करना। बार बार पढ़ो अपने आप, ज्यादा पढ़ोगे सिलेबस कम लगेगा, तुम इतना पढ़ोगे तो तुमको सिलेबस इतना लगेगा, हमेशा ज्यादा लगेगा। उल्टा कर दो, तुम पढ़ो इतना तो याद रखो तुमको सिलेबस अपने आप इतना लगेगा। तुम इतना पढ़ो कि अपने आप तुमको जो सिलेबस होगा वो इतना लगेगा छोटा। ज्यादा पढ़ो, दिन रात एक कर दो, उठो मत जब पढ़ने बैठ जाओ तो। बातों को मानो, कुछ कह रहे हैं उतना पढ़ के दिखाओ, जितना कह रहे हैं उतना करके दिखाओ, चीजों को याद करके दिखाओ, चीजों को लिख के दिखाओ, चीजों को सोचो। चीजों को जब पढ़ लो तो उसके बाद मन में सोचो, चलते फिरते घूमते सोते खाते जो मन में आए करो, चीजों को मन में सोचो, रिवीजन करो बार बार, सब अच्छा होगा। ठीक है? अगर मेरी कोई बात लगी हो कि बड़ा हार्ड बात बोल दी, ये हमसे कैसे होगा, सब तुम्ही से होगा, बहुत सारे बच्चे करके गए, 100 में से 100 फिजिक्स में लाके देके गए, तुम भी लाके दोगे, बिल्कुल लाके दोगे। मजे से पार्टी करेंगे, एकदम बिंदास होके मजे से खूब एंजॉय करेंगे, अच्छे नंबर लाओ, मजे करते हैं फिर। ठीक है? तो अच्छे तरीके से सारी चीजों को करो, मस्ती से। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ। ध्यान रखना अपना, टेक केयर।